बहुत परेशान है। ये तो मैंने कल शाम को 6 बजे निर्णय किया कि आज हम प्रदर्शन के माध्यम से सांकेतिक करेंगे कार्यक्रम। अब देख लीजिए कितनी देर में कितने संघ आ गए लोग। अगर यही हाल रहा तो बड़ा कार्यक्रम करना पड़ेगा, इनका घेराव करना पड़ेगा जिलाधिकारी कार्यालय का। कोई ब्रीफिंग नहीं है, किसान परेशान है, किसी स्तर पे भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, कम से कम एक इसी प्रशासन के साथ कोऑपरेटिव धान खरीद को लेकर मीटिंग कर लेते इस जिले की। अखबारें भी लिखते हैं, मसीहा हैं हमारे, हम भी मानते हैं कि हमारे ज़िले के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ कर कम से कम यहाँ के किसानों को राहत मिलेगी। पर किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। ना तो भाजपा का कोई नेता बोलता है, ना कोई और बोलता है, ना अधिकारी बोलते हैं। आज किसान लूट रहा है, बिचौलियों के माध्यम से लूट रहा है, राइस मिलर्स के माध्यम से लूट रहा है। और हालत ये है कि लिमिट बढ़ नहीं रही। 4 दिन से कह रहा हूँ लिमिट बढ़ाओ, आज एडीएम कह रहे हैं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ाई 4 दिन से लिमिट? 4 दिन से किराए विक्रय सारी सोसाइटीज़ वाले डिमांड भेज रहे हैं कि हमारी लिमिट बढ़ाओ, पूरी हो गई है। 4 दिन से किसान धक्के खा रहा है, आज कह रहे हैं बढ़ाएंगे। तो क्या प्रदर्शन के बाद बढ़े? जब हम रोज लगातार कह रहे हैं बढ़ाओ बढ़ाओ लिमिट, किसान परेशान है, इसलिए नहीं बढ़ा रहे लिमिट कि सीधा धान कुछ लोगों को, माफियाओं को, कुछ लोगों को सीधी सेटिंग गेटिंग हुई है, भ्रष्टाचार हो रहा है। 150 रुपये जा रहा है रिश्वत 1 क्विंटल पे, और रिश्वत के साथ साथ 6%, 8%, 5%, मतलब 5-6 किलो कटौती के नाम पर भी किसान से लिया जा रहा है। किसान लूट रहा है, कहते हैं किसान किसान किसान। कहाँ है किसान? कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं लगातार जा रहा हूँ, कांटों पर चेक कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार के अड्डा चढ़ गया ये धान पूरा, पता नहीं क्या होगा। और कल को धान वापसी जितना जिस हिसाब से चल रहा है खेल, चावल का क्या होगा, क्या खेल होगा। इसमें आरएफसी विभाग के सारे एसएमआई, कोऑपरेटिव विभाग पूरा भ्रष्ट, बेईमान, सारे लोग इसमें मिले हुए हैं, लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है, खाली मनमानी चल रही है। लिमिट बढ़ नहीं रही। अरे लिमिट बढ़ा दे, कम से कम असली किसान तो तुलवा ले। अब एडीएम साहब कह रहे थे कि जो तुलवाना चाहे कांटे पे, तो इसका मतलब उनकी भाषा है कि जो नहीं तुलवाना चाहते तो भैया मिल में चले जाओ, कहीं और सेटिंग कर लो। अब उन्हीं की भाषा थी। एक बड़ी बात वो कहना चाह रहे थे कि कुछ तौल केंद्रों की लिमिट समाप्त हो गई है। तो हमें 2 दिन पहले आरएफसी के ऑफिस में पता चला था कि कुछ केंद्रों ने मानक अनुरूप जो उनका था उसमें धान क्रय कर लिया है। तो ऐसी संभावना है कि उन केंद्रों पर और किसान भी आ सकते हैं। तो इसके लिए रेशनाइज करते हुए उनको थोड़ा आवंटन जरूर किया जाना है। तो कल ही मौखिक वार्ता हो चुकी थी कि उनको दे दिया जाए। जिन तौल केंद्रों पर नहीं खरीद हुई है वहाँ से कटौती कर दे, और जिन केंद्रों पर ज़्यादा तौल हो रही है वहाँ पर दे दिया जाए, ताकि किसानों का धान कंफर्टेबली खरीदा जा सके। तो ये बात कल ही तय हो चुकी थी, और वह शाम तक संभवतः ऑर्डर भी उसमें हो जाएगा। और दूसरा, जहाँ तक बहुत सारे प्रकार के उन्होंने आरोप लगाए हैं, इस संदर्भ मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि सारे एसडीएम, सारे विभागीय अधिकारी, और यहाँ जहाँ तक जिला धान खरीद अधिकारी रूप में मैं लगातार किसान संगठनों के, किसानों के संपर्क में हैं। कहीं से कोई शिकायत आती तत्काल हमारे एसडीएम मौके पर पहुँचते हैं, उसका समाधान कराते हैं। तो मैं इन तथ्यों का खंडन करता हूँ, लेकिन यह मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसानों की धान आने और मॉइस्चर के अनुरूप उसकी तौल हो जाने के बीच में यद्यपि कहीं किसी प्रकार का व्यवधान आता है, चाहे वो कच्चा आड़ती को लेकर के आए, चाहे मिलों के संबंध में आए, या कहीं धान की क्वालिटी उचित न होने पर उसके लेने में कोई समस्या आती है, तो उस पर हम तत्काल उसका समाधान कराते हैं। जहाँ पर किसानों के स्तर से कुछ सुधार करने की आवश्यकता है वो कराते हैं, जहाँ मिलों को समझाने की आवश्यकता है वो भी कराते हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चल रही है, और इसमें कहीं पर भी किसानों को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने दी गई है और नहीं होने दी जाएगी। और सबका धान उचित मूल्य पर क्रय हो जाए, हमारी जिम्मेदारी, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं।